नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एनडीटीवी राजस्थान पर और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। और बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं, जहां पर पहलगांव में हुए आतंकी हमले में जिस तरीके से कई लोगों के मारे जाने की खबर सामने आई और इस बीच जानकारी मिल रही है कि पहलगांव में हुए आतंकी हमले में मारे गए जयपुर के बेटे नीरज उधवानी का शव कश्मीर से इंडिगो की फ्लाइट के जरिए जयपुर एयरपोर्ट पर लाया गया है और अब उन्हें श्रद्धांजलि देने और शव लेने के लिए परिजन और समाज के लोगों की यहां पर भीड़ लग गई है। पेशे से सीए नीरज की 2 साल पहले ही शादी हुई थी। 32 साल के नीरज अपनी पत्नी के साथ दुबई में रहते थे और एक दोस्त की शादी में शामिल होने के लिए वो अपनी पत्नी के साथ भारत लौटे थे। शादी के लिए 16 अप्रैल को पहले चंडीगढ़ गए, फिर शिमला पहुंचे और वहीं से 21 अप्रैल को पत्नी आयुषी के साथ वो श्रीनगर और पहलगाम घूमने के लिए पहुंचे थे। उनको शायद नहीं पता था और उन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि उनके साथ कुछ ऐसा होगा। वहीं आयुषी और नीरज जिस वक्त ये घटना हुई उस वक्त साथ में थे जब आतंकवादियों ने नीरज को गोली मारी। वहीं इस हमले में नीरज घायल हो गए थे और अगले दिन उनकी दुखद मौत की खबर सामने आई। और जयपुर एयरपोर्ट पर इस वक्त हमारे संवाददाता वीरेंद्र मौजूद हैं। जरा सीधे आपको लिए चलते हैं। वीरेंद्र, सबसे पहले बताइए कि क्या अभी तक जानकारी मिल रही है? पार्थिव शरीर पहुंच गया है अभी जयपुर? बिल्कुल, देखिए शुभेंदु, आपको बताना चाहूँगा कि जम्मू कश्मीर में जो पहलगाम में 22 अप्रैल को जो घटना हुई थी, उस घटना के दौरान जो है जयपुर ने भी अपना एक लाल खोया है और उसी का जो पार्थिव शरीर है वो अभी जयपुर एयरपोर्ट पहुंच चुका है। लेकिन कुछ ही समय में जो है पार्थिव शरीर को बाहर लाया जाएगा और इसके लिए जो तमाम जो बीजेपी हो या कांग्रेस के जो तमाम जो लीडर्स हैं वो एयरपोर्ट पे पहुंचे हुए हैं। इसके साथ ही अगर बात की जाए यहाँ पर जो उनके जो नीरज जो हैं यूएई के अंदर सीए के तौर पे जो है अपना जो कह सकते हैं कि पैसे से वो एक सीए थे और वहाँ से किसी शादी को अटेंड करने के लिए वो अपनी पत्नी के साथ शिमला गए थे और वहीं से 2-3 दिनों का जो समय था उसी को लेकर जो है यहाँ पर जो कह सकते हैं कि वो कश्मीर घूमने गए थे। फरवरी 2023 में पुष्कर के भंवर सिंह पैलेस में आयुषी और नीरज की जो शादी हुई थी और उसके बाद जो बड़े भाई किशोर उधवानी और उनकी पत्नी है वो इनकम टैक्स के अंदर, आप देखिए कि ये तस्वीरों के अंदर आप देख सकते हैं एम्बुलेंस बाहर निकल रही है। पहली तस्वीर आपको मैं दिखाना चाहूँगा यहाँ पर एनडीटीवी पे एक्सक्लूसिव शुभेंदु कि जो धीरे धीरे एम्बुलेंस है वो बाहर निकलती हुई दिखाई दे रही है एयरपोर्ट के गेट से। मेरे सहयोगी जसराज जी से कहूँगा कि एक बार दिखाए तस्वीरें कि जो एम्बुलेंस है वो एयरपोर्ट के वहाँ से बाहर निकलती हुई दिखाई दे रही है। और इसके साथ ही जो है यहाँ पर जो है तमाम, चाहे बीजेपी के जो सत्ता पक्ष के नेता हो या फिर विपक्ष के नेता हो, हर कोई जो है यहाँ पर एकजुट दिखाई दे रहा है। ये पहली तस्वीर है, आप देख सकते हैं एनडीटीवी पे एक्सक्लूसिव तस्वीरों के अंदर जो एम्बुलेंस है वो बाहर निकल रही है और यहाँ पर जो है बीजेपी और तमाम जो कह सकते हैं कि कांग्रेस के जो लीडर्स हैं, सांसद हैं, वो यहाँ पहुँचे हुए हैं। और इसके साथ ही अगर बात की जाए यहाँ पर नीरज की, तो नीरज जो हैं यहाँ पर जो कह सकते हैं कि यूएई के अंदर सीए के तौर पे जो है अपना पैसे से जो कह सकते हैं कि सीए थे और अब जो है फाइनली जो कह सकते हैं कि 8:15 पे जो है उनकी ये तस्वीरों में आप देखेंगे कि यहाँ पर इंडिगो की जो फ्लाइट है उसके माध्यम से यहाँ पर पहुँचे और श्रद्धांजलि देने के लिए जो बीजेपी हो या कांग्रेस, हर कोई लीडर है वो यहाँ पर मौजूद है। चाहे इसमें आप देखिए कि राज्यवर्धन सिंह राठौड़ हो या फिर जो शर्मा हो या फिर तमाम जो लोग हैं यहाँ पर पहुँचे और इसी एम्बुलेंस में जो है यहाँ पर जो है नीरज का जो कह सकते हैं पार्थिव शरीर है वहाँ जो कह सकते हैं जयपुर एयरपोर्ट पे पहुँच चुका है। और यहाँ पर जो है तमाम जो कह सकते हैं कि नेताओं के द्वारा यहाँ पर नीरज को जो है श्रद्धांजलि दी जाएगी और इसके बाद जो कह सकते हैं कि सीधा जो है नीरज का जो यहाँ पर आवास है जयपुर के अंदर मालवीय नगर के अंदर, वहाँ पर जो है एम्बुलेंस जाएगी। और यहाँ पर आप देखिए कि जिस तरीके से ये जो कह सकते हैं हमला हुआ है उसको लेकर लगातार विरोध तो किया ही जा रहा है और साथ ही जो है चाहे आप प्रदेश की बात कीजिए या देश की बात कीजिए, हर कहीं पर जो है इसी तरीके से लगातार विरोध है वो जारी है। और तमाम जो बीजेपी के नेता हो या कांग्रेस के नेता, इसके अंदर आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इसके साथ ही अगर बात की जाए तो यहाँ पर
जो पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ है उसको लेकर हर किसी के मन में जो है गुस्सा है, रोष है, और उसी को देखते हुए जो कह सकते हैं कि जगह जगह पे विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। और अगर बात की जाए नीरज की, तो नीरज और ये तस्वीरें जो हैं वो लगातार सामने आ रही हैं और बड़ी भावुक की तस्वीरें हैं। इस बीच हमारे साथ हमारे इनपुट एडिटर सुशांत पारिक भी जुड़ गए हैं। सुशांत, ये जिस तरीके से कायरतापूर्ण आतंकवादियों की तरफ से हमला किया गया, उसके बाद उसमें क्योंकि नीरज को पहले उत्तराखंड का बताया गया था, हालांकि बाद में उसको रिवाइज किया गया, ठीक किया गया, बताया गया कि नहीं जयपुर से हैं, राजस्थान से हैं। तो अभी फिलहाल जो पार्थिव शरीर है वो अब राजस्थान आ चुका है। बिल्कुल शुभेंदु, और इससे दुखद कुछ भी नहीं हो सकता कि एक जयपुर का होनहार सीए जो दुबई में रहता है और अपने परिवार के सपनों को पूरा करने के लिए लगातार मेहनत कर रहा था, कुछ छुट्टियां उसे मिलती हैं, एक शादी में वो शिमला गया हुआ था, वहीं से कश्मीर जाने का उनका कार्यक्रम बना, और जिस तरह से आतंकी हमला हुआ है उसका वो शिकार बना। वो तस्वीरें अपने आप में बहुत दुखद है, बहुत दर्दनाक हैं। यहाँ पर तमाम जितने भी नेता हैं सब पार्टी लाइन से ऊपर उठकर इस घटना की सभी ने निंदा की है, सभी की आंखों में गुस्सा है, आक्रोश है, और सभी एक स्वर में कह रहे हैं कि इस तरह की जो कार्रवाई है, कायराना जो हमला हुआ है, उसके खिलाफ ठोस एक्शन होना चाहिए। और हम सुबह से बता रहे थे, हालांकि पहले कुछ भ्रम की स्थिति बनी लेकिन बाद में ठीक किया गया। और कल जब ये हमला हुआ उसके बाद उनकी जो पत्नी थी उन्होंने फोन करके घर पर जानकारी दी। उनकी मां को कल देर रात तक इसके बारे में नहीं बताया गया। आज सुबह हमारे सहयोगी सोमू आनंद जब उनकी मां से बात कर रहे थे तो वो तस्वीरें अपने आप में रुलाने वाली थी। वो तस्वीरें बयां कर रही थी कि मां ने अपना बेटा खो दिया, वो दर्द कितना बड़ा है, उसकी कोई सीमा नहीं है, उसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। 21 तारीख को जब नीरज ने अपनी मां से आखिरी बार बात की थी तो उन्होंने कहा था कि मैं 3 महीने की छुट्टियों से वो आए हुए थे, उन्होंने कहा कि मैं यहाँ से वापस, लोगों से धर्म पूछकर उनको जो मारा गया है, ये न केवल देश को बल्कि मानवता को झकझोरता है। ऐसा कायराना हमला किसी भी देश को मंजूर नहीं है, नए भारत को बिल्कुल मंजूर नहीं। ये फ्रस्ट्रेशन में अटैक हुआ है कि शांति कैसे बनी हुई है, शांति को कैसे न कैसे करके भंग करा जाए। इस कारण से निहत्तों को सबसे आराम से जिसको टारगेट करा जा सकता है उनके ऊपर यह हमला हुआ। जब महाराष्ट्र हो, राजस्थान हो, पश्चिम बंगाल हो, केरल हो, आंध्र हो, हर जगह से जहां टूरिस्ट आए हुए थे उनको पूछ पूछ के मारा गया है। तुरंत प्रधानमंत्री मोदी जी वापस लौटे हैं। एक कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक अभी चल रही है। रक्षा मंत्री जी ने स्पष्ट बयान दिया है कि जिन्होंने ये हरकत करी है और जो इस पर्दे के पीछे से जो इसके लिए जिम्मेदार हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा। समय चुनकर, स्थान चुनकर मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। आज हम सब अपनी प्रार्थना, अपनी संवेदना उन परिवारों को देते हैं जो बेकसूर हैं, जिन्हें 21वीं शताब्दी के अंदर अपने धर्म के लिए जिनका बलिदान लिया गया है। हम उनको हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं, भगवान उन्हें शक्ति दे। और हर एक इंसान जो मानवता को मानता है, चाहे इस देश में हो चाहे किसी और देश में, वो हर तरह से ऐसे आतंकियों का खात्मा चाहता है और भारत उनकी कामना पूरी करेगा। देश की सेना किस तरीके का बदला लेके देश को मैसेज करती है? निश्चित रूप से कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी जो अभी बैठक ले रही है प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, सोच समझकर एक ऐसा निर्णय लेगी
जिसके अंदर पूरी दुनिया को ये संदेश जाएगा, न केवल उन लोगों को जो पर्दे के पीछे हैं, बल्कि पूरी दुनिया को ये संदेश जाएगा कि भारत के ऊपर आंख उठाकर नहीं देखना। तो कैबिनेट मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर को आप सुन रहे थे। अरे भाई मुंह नीचे कर लो। आतंकवादियों द्वारा पहलगांव में जिस प्रकार की कायराना हरकत की गई है और हमारे देश के नागरिकों को मारा गया है, घोर निंदनीय है। मैं समझता हूं कि इससे बड़ा जघन्य कोई कार्य हो नहीं सकता जिसमें बच्चों के सामने, बीवी के सामने, परिवार के सामने चुन चुन करके मारा गया हो। अब समय आ गया है कि हम सबको एक ठोस कार्रवाई करनी पड़ेगी इस आतंकवाद को समाप्त करने के लिए। देश के प्रधानमंत्री जी और पूरी सरकार के हम सब साथ में हैं। वो कोई न कोई ऐसा ठोस कदम उठाएं जिससे दोबारा इस तरह की हिमाकत कोई भी आतंकवादी नहीं कर सके। ये हम देश के प्रधानमंत्री जी से अपेक्षा करते हैं। इस दुखी की घड़ी में हम सब उन आत्माओं को शांति मिले और शोक संतप्त परिवार को इस दुख सहन करने की क्षमता ईश्वर प्रदान करे, यही प्रार्थना करते हैं। और मैं फिर कह रहा हूं, अब समय आ गया है, बातें नहीं एक्शन होना चाहिए और दोबारा इस तरह की घटना इस देश में नहीं हो। इस प्रकार की ठोस कार्रवाई देश की सरकार और प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी करें। सभी पॉलिटिकल पार्टियां, पूरा देश का बच्चा बच्चा, हर मजहब का व्यक्ति उनके साथ में खड़ा है आज, क्योंकि ये देश के ऊपर हमला है, व्यक्तियों पे हमला नहीं है। हमारे संविधान पे हमारी जो ताकत है उसके ऊपर हमला है और ये कायराना हरकत कभी बर्दाश्त नहीं की जा सकती है। इस समय हम सब मिलकर के एक ऐसा माकूल जवाब उन आतंकवादियों को, उनको जो श्रेय देने वाले हैं, प्रश्रय देने वाले हैं, उन सब के खिलाफ एक ठोस कार्रवाई करें कि दोबारा इस तरीके से हमें दुख नहीं देखना पड़े। नाम पूछकर और जो मजहब की पहचान, मैं कह रहा हूं कि जो भी घटना हुई है, किसी भी तरीके से उसको जितनी निंदा की जाए उतनी कम है, लेकिन अब एक्शन होना चाहिए। हम सब साथ हैं सरकार के। पटेल जी, तो पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा को भी आप सुन रहे थे। इससे पहले राज्यवर्धन सिंह राठौर जो कि बता रहे थे कि अब शक्ति के साथ प्रहार किया जाएगा और माकूल जवाब दिया जाएगा। साथ ही साथ इस पूरे हमारा जो एक अमन शांति का संदेश जम्मू कश्मीर में गया था, पिछले साल अनेक वर्षों के उपरांत सबसे अधिक हमारे टूरिस्ट घूमने आए थे। जम्मू कश्मीर को वो पुनः धरती का स्वर्ग बनने की ओर आगे बढ़ रहा था और पाकिस्तान द्वारा पोषित इस आतंकवादियों ने जो शर्मसार वाली दुखद घटना की, उसकी शब्दों में जितनी निंदा की जाए वो शब्द कम पड़ते हैं। हम सब इस दुखद घटना में पीड़ित परिवारों के साथ हैं। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने इसको बहुत गंभीरता से लिया है। आदरणीय गृह मंत्री जी ने बहुत गंभीरता से लिया, वो स्पॉट विजिट करके आए हैं। हमारा भी मानना है कि पाकिस्तान का अब संसार के नक्शे से नाम मिट जावे, ऐसा कृत्य करना चाहिए, क्योंकि वो अनेक बार समझाने के उपरांत और उसकी आर्थिक स्थिति इतनी होने के बावजूद भी वो ऐसे लोगों को पोषित करके आतंकवादियों को पोषित कर रहा है और शांति के लिए भारत पहचाना जाता है, उसमें दूसरा वातावरण उत्पन्न करना चाहता है। और वो मारवाड़ी में कहावत है, लातों को भूत बातों से नहीं मानते हैं, इसीलिए उसके लिए जरूरी हो गया है कि इसका मुंह तोड़ पूरा जवाब दिया जावे।
और भविष्य में किसी भी देश या प्रदेश या संसार के किसी भी देश पर आतंकवादी हमले नहीं हो, शांतिप्रिय लोगों को टारगेट करके नाम पूछ के धर्म पूछ कर जो घटना की गई है वो हम सब के लिए बहुत ही दुखद घटना है और इस घटना की पुनरावृत्ति नहीं हो इसके लिए हम सब हिंदुस्तान की पूरी आवाम एक साथ खड़ी है और हिंदुस्तान की पूरी आवाम पाकिस्तान चाहे कोई भी हो उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। भविष्य में ऐसी दुर्घटनाएं और नहीं हो। हम दिवंगत परिवारों को और दिवंगत आत्माओं के साथ हैं। मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि दिवंगत आत्माओं को अपने चरणों में स्थान दे और दिवंगत परिवारों के लिए जितनी भी सहायता या उनके साथ मनोबल बनाने के लिए खड़ा रहना है हम सब खड़े रहेंगे। और कल सुबह लगभग 10 बजे के आसपास हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी भी पीड़ित परिवार से मिलेंगे और पार्थिव देह पर अपना शक्र भी चढ़ाएंगे। उनके साथ हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय मदन जी राठौड़ भी रहेंगे और संभावना हमारे विधानसभा के स्पीकर आदरणीय वासुदेव जी की भी है और हम सब लोग भी सुबह उनके परिवार पर पीड़ित परिवार के घर जाएंगे। आर्थिक सहायता कोई पीड़ित परिवार को राजस्थान सरकार ने अनाउंस की है? जहाँ तक केंद्र सरकार है आपकी मार्फत दुनिया को पता लग गया है, उन्होंने घोषणा कर दी है। राजस्थान सरकार इस पर गंभीरता से विचार कर रही है और शीघ्र इस संबंध में आपको नॉलेज हो जाएगी। आप कानून मंत्री हैं और पूरे राजस्थान की अगर बात करें तो सीमावर्ती इलाकों में क्या अलर्ट हुआ है? क्या आप लोगों ने सुरक्षा की दृष्टि से अलर्ट जारी किया? सीमावर्ती जिलों में शहर के जो मेन ऐसे डेस्टिनेशन है जो संदिग्ध है गतिविधियां होने वाली है उन सभी जगह पर पूरा रेड अलर्ट जारी किया है। हमारी सभी आर्मर्ड फोर्स को भी सतर्क किया है, जो हमारी पैरामिलिट्री फोर्स है उनको भी सतर्क किया है और शहर के अंदरूनी भाग हो ग्रामीण क्षेत्र हो जहाँ हमारी पुलिस की व्यवस्था है वहाँ पुलिस को भी 24 आवर्स ऑन लेग्स की सतर्क किया गया है ताकि ऐसी कोई और गतिविधियाँ नहीं हो। धन्यवाद। मोदी जी, केंद्र में सरकार आपकी है, अब जनता बस इतना ही चाह रही है कि एक्शन किस तरीके का हो। आप लोग भी कुछ चाहते हैं कि भाई हम लोग भी चाहते हैं कि ऐसी भविष्य में दुर्घटना नहीं हो, घटना नहीं हो और पाकिस्तान को ऐसा सबक मिले कि भविष्य में ऐसी घटना नहीं करे। ये मैंने आपसे निवेदन किया और हम सब का ये भी है और सरकार केंद्र सरकार भी बहुत गंभीर है। शीघ्र ही आपको ऐसा मैसेज मिलेगा। धन्यवाद। तो संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल को आप सुन रहे थे और वीरेंद्र हमारे साथ बने हुए हैं। वीरेंद्र, बताइए। बिल्कुल, देखिए आपने देखा कि तमाम जो बीजेपी और कांग्रेस के जो लीडर्स हैं वो एक साथ दिखाई दिए, एक जो कह सकते हैं एकजुट दिखाई दी। आपको अगर मैं तस्वीरों में दिखाऊं तो अभी जोगाराम पटेल हैं वो मीडिया से मुखातिब हो रहे थे और उन्होंने कहा कि जल्द ही सरकार है वो एक मैसेज देगी और उस मैसेज के अंदर साफ रहेगा कि जो आतंकवादी होंगे और जिनकी मानसिकता आतंकवाद की रहेगी उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। और जिस तरीके से जो केंद्र सरकार हो या फिर जो कह सकते हैं कि जो सिक्योरिटी एजेंसियाँ रहती हैं वो लगातार मीटिंग कर रही है और इस पूरे हमले को लेकर जो कह सकते हैं कि जो कार्रवाई होनी चाहिए वो कार्रवाई की जाएगी। और पूरे देश के अंदर इस घटना के बाद जो कह सकते हैं हर कोई जो है गुस्से में दिखाई दे रहा है। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, देखिए कि तमाम जो कांग्रेस के लीडर्स हैं वो भी यहाँ से निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए यहाँ पर जो बीजेपी के जो लीडर्स थे वो भी यहाँ पर थे। जोगाराम पटेल ने भी मीडिया से बातचीत की। इसके अलावा पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा हैं, उन्होंने भी यहाँ पर बातचीत करने की कोशिश की। साथ ही आप देखिए कि जिस तरीके से ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ है, इस घटनाक्रम के अंदर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा हैं वो भी यहाँ पर जो कह सकते हैं नीरज के घर पहुँचेंगे और उन तमाम जो परिवार के जो परिजन हैं उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। और इसके साथ ही यहाँ पर देखिए कि जो मनीष हैं उनसे भी बातचीत करूँगा मैं कि बीजेपी के विधायक हैं और जिस तरीके से सर ये हमला हुआ है उसका जो मजहब पूछा जाता है उसके ऊपर हमला करने से पहले क्या कुछ करेंगे? देखिए, बहुत ही कायराना हरकत जिसको कह सकते हैं वो ये की है। पहले भी देश की शांति को, सुरक्षा को बहुत सारी चीज़ों से अशांति करने का काम जो पाकिस्तान की कुकर्ती इस हरकत ने किया है, जिसकी जितना निंदा की जाए उतनी ही कम है। आप लोगों ने देखा कि पूरे देश के अंदर जिस तरीके का माहौल एक ये लोग बनाने का प्रयास किया और मेरे को दुख इस बात का है कि जिनको अभी हमने यहाँ पे श्रद्धांजलि दी वो मेरे विधानसभा क्षेत्र का है और पूरे देश के अंदर जो माहौल बना 26 मौतें एक साथ में हुई। मैं तो माननीय प्रधानमंत्री जी और देश के गृह मंत्री जी जो
तमाम सारे कामों को छोड़ के आज इसके ऊपर जिस तरीके का एक्शन लिया, आने वाले समय के अंदर ऐसी घटनाओं का कभी भी पुनरावृत्ति नहीं हो, क्योंकि कितने परिवार जुड़े हैं। आज हमने देखा देश की सुरक्षा करने में जो लोग लगे हुए थे, हमारे लेफ्टिनेंट जैसे लोग थे, वो भी इस आतंकवाद का शिकार हो गए। पहली बार एक ऐसी घटना देखी गई है जिसमें मजहब पूछा जाता है, फिर कहते हैं कि आप कलमा पढ़ के बताइए। जब कलमा नहीं पढ़ पाते हैं तो फिर बाद में आपके ऊपर हमला किया जाता है। देखिए, यही मैं रहना चाह रहा था कि एक डायरेक्ट जिस बात को लेके किया गया, जिसको सीधा सीधा एक धर्म की संज्ञा दी गई कि पूछा गया कि आप किस धर्म से हो, किस मज़हब से हो, और ये करने के बाद में अगर ऐसा कृत्य करते हैं, इससे कायराना हरकत कोई हो नहीं सकती। हम सब मिलके इसका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए पूरा देश इन्हें जो हमारे शहीद हैं इनके साथ में खड़ा है। और आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने और गृह मंत्री जी ने जिस तरीके की मीटिंग उच्च अधिकारियों के साथ में बैठ के की है, आने वाले समय के अंदर ऐसी घटनाएं नहीं हो। और इस घटना की जिस तरीके से पूछ के किया, इसकी तो जितनी कड़े शब्दों के अंदर निंदा की जाए उतनी कम है। सब एक अंतिम सवाल है, नीरज आपके विधानसभा क्षेत्र से आते हैं, दूसरा ये कि केंद्र में भी आपकी सरकार है और राज्य में भी आपकी सरकार है, क्या उनके परिवार को आर्थिक तौर पे कोई मदद की जाएगी आपके द्वारा? देखिए, आज केंद्र की सरकार ने जिस तरीके की मदद की है वो पूरी दुनिया को पता चला है। और यहाँ पे राजस्थान के अंदर भी सरकार है। मेरी विधानसभा क्षेत्र का ये नीरज एक भाई के रूप में, एक परिवार के रूप में अभी मैं वहाँ पे उनके घर पे परिवार से भी मिलने जा रहा हूँ। और मैं पूरी प्रयास के साथ में माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलके, कल वो पधारेंगे भी, मुख्यमंत्री जी भी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी भी, और जो भी हमारी सरकार की नेतृत्व के तौर के ऊपर जो एडवाइजरी जारी होगी उसमें नीरज के परिवार को यथासंभव सहायता प्रदान की जाएगी। बिल्कुल, देखिए ये थे बीजेपी के विधायक मनीष यादव, जिनका साफ तौर पे कहना है कि उनके विधानसभा क्षेत्र के ही नीरज थे और उनके परिवार को जो कह सकते हैं आर्थिक संबल है वो देने की कोशिश करेंगे और मुख्यमंत्री के सामने भी वो अपनी बात रखेंगे कि किसी भी तरीके से जो है इस परिवार को दुख के साथ साथ जो है जीवन यापन करने के लिए भी आर्थिक तौर पे सहायता दी जाए, जिससे क्या है कि इनका जो कह सकते हैं जो जीवन है वो गुजर बसर हो सके। इसके साथ ही शुभेंदु, अगर बात की जाए इस पूरे घटनाक्रम की, तो हर तरफ जो कह सकते हैं कि हर किसी के मन में जो है इस घटना को लेकर जो है क्रोध है वो हर कहीं देखा जा रहा है। चाहे आप सड़कों पे देखिए या फिर जो है जो कह सकते हैं कि बीजेपी हो या कांग्रेस हो या फिर अन्य जो दल रहते हैं उनके नेताओं की बात की जाए, हर किसी ने इस घटना की जो कह सकते हैं निंदा की है। और इस घटना के पीछे जो मैन जो इसके जो कह सकते हैं कोई भी हो, चाहे इसकी प्लानिंग करने अच्छा वीरेंद्र, एक चीज़ और बताइए, दो बातें इसमें। एक तो ये सबसे पहले इसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि नीरज उदवानी का अंतिम संस्कार, क्योंकि जानकारी है कि गुरुवार को होगा, अभी इससे जुड़ी और क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, कल जो कह सकते हैं सुबह 10 बजे तक जो है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा है नीरज के घर पहुंचेंगे और वहां पर जो कह सकते हैं कि उनके द्वारा, मुख्यमंत्री के द्वारा और जो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ के द्वारा जो है पुष्पांजलि अर्पित की जाएगी। और साथ ही जो कह सकते हैं कि उनके जो अंतिम संस्कार का जो है उसके लिए जो कह सकते हैं कि अभी टाइम जो है निश्चित नहीं हुआ है, लेकिन ये है कि वहाँ पर उनके परिवार के, जब हम उनके घर पर पहुँचे थे तब उनके परिवार पे जो स्थानीय लोग हैं, उनके रिलेटिव्स हैं या फिर अन्य जो पड़ोसी हैं, वो लगातार जो कह सकते हैं उनके घर पे जा रहे थे। और इस पूरी दुख की घड़ी के अंदर पूरा जयपुर है उनके परिवार के साथ खड़ा हुआ है, परिवार के साथ खड़ा हुआ है। और इसके लिए बाकायदा राजनीति से ऊपर उठ करके सभी राजनीतिक दल के जो नेता हैं वो एक साथ खड़े हुए हैं और इस मुश्किल समय में वो सरकार के साथ खड़े हुए हैं और ये मांग कर रहे हैं कि इसमें बड़ा और कड़ा एक्शन भारत की तरफ से दिया जा सके। मैं वापस लौटूं वीरेंद्र आपके पास, लेकिन हमारे साथ सुशांत भी लगातार बने हुए हैं। सुशांत पारिक, एक क्योंकि और चीज़ जो सामने आई, ये देखा गया कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगते हुए जो इलाके हैं वहाँ पर पुलिस चौकियों में या थाने जो हैं वहाँ पर जो बंकर हैं वो तैयार कर दिए गए। ये ऐसी इनपुट्स भी मिल रहे हैं, वहाँ पर रिपोर्ट भी श्रीगंगानगर से सामने आई। तो इसको लेकर के अभी ऑफिशियल स्टेटमेंट या कोई जानकारी अभी कि वहाँ पर फोर्सेस बढ़ा दी गई हैं, मूवमेंट वहाँ पर तेज है, अभी इससे जुड़ी कोई जानकारी? बिल्कुल, और हम कुछ देर पहले अभी सुन रहे थे जोगाराम पटेल को, उन्होंने बताया भी कि रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है सीमावर्ती इलाकों में, खासतौर पे पाकिस्तान से लगती हुई हमारी जो सीमा है, चाहे वो बीकानेर की हो या फिर गंगानगर, बाड़मेर, जैसलमेर
ये पूरा इलाका एक तरीके से रेड अलर्ट जोन में है और वहां पर जो बीएसएफ की टुकड़ियां हैं उनको अलर्ट किया गया है, लोकल पुलिस को अलर्ट किया गया है, संदिग्ध जो मूवमेंट है उन पर नजर रखी जा रही है, किसी तरह की घुसपैठ नहीं हो, किसी तरह की कोई प्लानिंग अगर की जा रही हो तो उसको समय रहते उसको रोका जा सके। ये सारी तैयारियां आज मुख्यमंत्री ने शाम को एक बैठक ली है, उसमें सारे जिला कलेक्टर, रेंज आईजी, संभागीय आयुक्त और एसपी, उनके साथ साथ जो विशेष टीम है सिक्योरिटी की, इंटेलिजेंस, डीजीपी सहित सभी उसमें जुड़े रहे और एक गहन मंथन करने के बाद रेड अलर्ट जारी करने के साथ साथ इन सभी एजेंसियों को ये भी कहा गया है कि आपसी कोऑर्डिनेट बनाकर काम करना है। उस दिशा में बहुत सारा मूवमेंट है वो शुरू हो गया है। जो आप गंगानगर में बंकर बनाने की जो इनपुट की बात कह रहे हैं वो उसी का एक हिस्सा है। दूसरा, जो यहाँ से अभी नीरज की जो पार्थिव देह है वो उनके घर पहुंचने वाली है कुछ ही देर में, और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने उनके परिवार से बात की है, उनके परिवार को एक तरीके से हिम्मत देने की कोशिश की है। हालांकि एक ऐसी क्षति है जिसकी भरपाई नहीं हो सकती है, लेकिन फिर भी ढांढस बंधाने के लिए जरूर जो नेता हैं वो भी पहुंचेंगे। खैर, बहुत शुक्रिया सुशांत इस पर जानकारी देने के लिए। और यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं मत जाइएगा, बने रहिए एनडीटीवी राजस्थान के साथ। नमस्कार।